हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं लेकर आई हूँ जितिया की पूजा हम कैसे करते हैं। जैसे कि जीवित पुत्रिका होती है, कहीं कहीं जितिया भी बोलते हैं, कहीं जीवित पुत्रिका भी बोलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जितिया की पूजा हम कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र की अलग अलग नियम हो जाती है। जैसे बिहार के क्षेत्र में जो है नियम अलग हो जाती है, और झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी, यूपी उत्तर प्रदेश में भी अलग हो जाती है, और मैथिली में भी अलग हो जाती है। तो बिहार में कैसे करते हैं चलिए जान लेते हैं। अगर आप भी बिहार से हैं, बिहार से हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर पहली बार जितिया करने जा रहे हैं तो हमारी वीडियो देखकर आप पूजा कर सकते हैं कि कैसे बिहार में। आप देख लीजिए कि आपके यहाँ कैसे चलता है पूजा पाठ की, कैसे नियम है वो देख लीजिए। जैसे हमारे यहाँ पूर्वजों से जैसे चलते आ रहे, जैसे कि हम लोग के दादी नानी माँ करती थी, मैं वैसे ही करके आप बताऊंगी। तो देख लीजिएगा, अगर आपके क्षेत्र से हमारी पूजा पाठ की मिलती है तो वैसा ही कीजिएगा। तो हमारे यहाँ कैसे होता है, झूर मूर से किया जाता है। जैसे कि कहीं भी नदी किनारे और कहीं भी रोड साइड ये कुश मिल जाती है। जैसे कि कुश के नाम से सबको जानते होंगे, और झूर मूर भी जानते होंगे। तो जैसे कर्मा धर्मा में झूर मूर से पूजा की जाती है, तो उसमें कर्मा धर्मा क्या होता है ना कि कर्मा धर्मा पूरा ऐसा ही लाकर जो है मिट्टी में लगाकर पूजा करते हैं। जितिया में क्या होता है कि इसमें जितिया में लव और कुश बनाकर पूजा की जाती है। जैसे कि 2 हाथ 2 पैर और एक माथा 2 माथा, इस तरह से बनाकर मुरेठा बांधकर जो है बनाया जाता है। चलिए आप देख लीजिए खुद ही वीडियो में कि कैसे, वीडियो में फुल डिटेल्स देंगे कि कैसे हम पूजा करते हैं, और करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि मुंह से बताएंगे, करके भी दिखाएंगे कि कैसे हम पूजा करते हैं। तो चलिए बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कर दीजिए। आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखकर ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आपका कमेंट पढ़कर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और वीडियो भी अच्छे से बनाने का मन करता है। तो मैं अपने तरीके से, जैसे कि मेरे यहाँ जैसे जितिया की पूजा चलती है वैसे ही करके बताऊंगी। अगर हमारे पूजा से आपको मिलती जुलती लगती है तो ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। जो बहन बेटी हैं जो पहली बार कर रहे हैं, कभी नहीं की हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, देखकर आप अपने जितिया व्रत कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या सामग्री होती है सारी चीज आप वीडियो में देख लीजिएगा। दोस्तों देख लेते हैं पूजा की सारी सामग्री की क्या क्या आपको सामग्री में होनी चाहिए। पूजा जित माता की पूजा करने के लिए देख सकते हैं। सबसे पहले 5 प्रकार के फल ले लीजिएगा, और यहाँ देखिए मीठा में अगर हो सके तो आप गुजिया, पापड़, खुरमा, जैसे कि बिहार में ठेकुआ बनते हैं वो रख लीजिएगा। शक्करपारा बनाने आती है तो वो बना लीजिएगा। और यहाँ देखिए 5 प्रकार के यहाँ मैंने फल रखे हैं, केले, अमरूद, संतरे, सेब, अनार। ये है पुरकिया गुजिया, यानी कि हमारे तरफ पूजा में ही बनता है। कर्माद्रा में बनती है, और हरितालिका में बनती है, और जितिया में बनती है। तो ये देखिए सारे जितिया के मैंने, अगर आपके सोने के जितिया हैं तो सोने की जितिया रखे, नहीं तो धागे की जितिया मार्केट से लेकर आते हैं तो वो रख लें। और आम के पल्लो रख लें कलश बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ आम के पल्लो रख लिए कलश बनाने के लिए। और थोड़ी सी कलश के नीचे हम चावल रखेंगे। कभी भी कलश खाली स्थापित नहीं की जाती है, तो सबसे पहले चावल, थोड़ा सा रंगे हुए चावल या तो सफ़ेद चावल रख ले। उसके बाद नेक्स्ट में आता है, ये देखिए जो रूख आते हैं ना, ईख बोलते हैं अपने अपने भाषा में, तो हम लोग जो ईख ऊख दोनों बोलते हैं। ये जो है ना पूरे संगले ही रहते हैं, कटा फटा नहीं रहता है, पूरा समुच्चा ही पूजा में हमारे तरफ जैसे होता है दोस्तों, मैं वैसा ही बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए ये जो झूर मूर के जो कूस के जो होते हैं ना, हमारे तरफ बने बनाए मार्केट में मिल जाते हैं, तो बनाना नहीं पड़ता है, लाकर सिर्फ पूजा करते हैं। अगर आपको बनाने नहीं आता है तो घर पर लाकर ही कूस का भी ये बनाना बहुत ही इजी है। पिछले वीडियो में मैंने बनाकर भी दिखाया था, जो कि हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है। नेक्स्ट में इसका लिंक हम ऐड कर देंगे, वहां जाकर आप देखकर बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है कि ये
तेज धार रहता है, तो थोड़ा सा हाथ में कुछ पहनकर ही बनाना होता है। कैसे बनाया जाता है मेरे वीडियो में अपलोड किया गया है। अगर आपको बनाने नहीं आता है तो अगर आपको मिल जाता है मार्केट में तो इसको लाकर घर पर किसी भी गमले की मिट्टी में लगाकर इसको पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से एक टेबल पर मैंने यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद लाल वस्त्र मैंने बिछा लिया है। अब सबसे पहले सर्वप्रथम जो है गणपति को विराजमान करेंगे। थोड़ी सी चावल अक्षत रखने के बाद एक पान के पत्ते ले लेंगे, उस पर थोड़ी सी हम स्वास्तिक बना लेंगे। एक स्वास्तिक कुमकुम चंदन से बनानी है, या तो चंदन से या तो कुमकुम से बना लीजिए। उसके बाद पान के पत्ते पर हम गणपति महाराज को हम विराजमान करेंगे। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणपति महाराज की पूजा की जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर विराजमान कर दिया है। विराजमान करने के बाद कुमकुम चंदन रोरी से हम तिलक करेंगे और थोड़ी सी अक्षत लेके तिलक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे भगवान गणेश जी को। गणपति भगवान को विराजमान करने के बाद यहाँ पान के पत्ते पर महागौरा को विराजमान करेंगे। तो महागौरा को विराजमान करने के लिए एक सुपारी ले लीजिएगा। सुपारी के ऊपर एक मौली वस्त्र रूपी इस तरह से लपेट कर महागौरा की आकृति दे देंगे। या तो मिट्टी से बना सकते, गोबर से भी बना सकते, या तो मुल्तानी मिट्टी से, या तो हल्दी के से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो है हल्का सा इनको स्नान करा दिया है, तो शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। उसके बाद कुमकुम रोरी और सिंदूर लगा देंगे महागौरा को। इस तरह से पूजन करेंगे, क्योंकि जहाँ हमारे गणपति रहते हैं तो वहाँ माता भी रहती है, महागौरा भी रहती है। वस्त्र रूपी हम मौली अर्पित कर देंगे। उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे महागौरा को, इत्र भी लगाएंगे और वस्त्र रूपी मौली मैंने इनको अर्पित कर दिया है। माँ गौरा को विराजमान करने के बाद यहाँ दिया जलाने की तैयारी करेंगे। तो एक दीपक घी के लेना है यहाँ पर। उसके बाद दीपक जलाने से पहले थोड़ी सी चावल दीपक के नीचे रख देंगे। यहाँ घी थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर मुझे पाठ भी करना है और जित माता की जो कथा होती है यहीं पर आपको पूजा करने के बाद सुननी होती है। इसलिए दिया उतना तक जलते रहना चाहिए, जितना घी आप भरेंगे उतना ही जलेगा। तो घी थोड़ा सा ज़्यादा लीजिएगा। उसके बाद दीपक को भी यहाँ पर कुमकुम और चावल से पूजन कर लेंगे, पुष्प अर्पित कर लेंगे। दीपक को भी पूजन यहाँ पर हो गई है। उसके बाद जो कलश के ऊपर है मैं नारियल रखूँगी। नारियल के ऊपर जो है मौली लपेट लेना है और कलश पर जो है स्वास्तिक या तो ओम की चिन्ह या तो टीका भी लगा सकते हैं। उसके बाद कलश की भी पूजा हम करेंगे। तो यहाँ पर कुमकुम, हर व्रत में बिना कलशा की पूजा नहीं की जाती है। यहाँ तो जीवित पूर्तिका की त्योहार है, व्रत है, इसमें भी कलशा स्थापित करके ही पूजन की जाती है। नारियल के ऊपर मौली लपेट कर और 5 बार तिलक लगाते हैं। यहाँ आम के पल्लों या पान के पत्तों के भी आप यहाँ कलश पर रखकर नारियल रख सकते हैं। उसके बाद कलश पूजा करने के बाद अब यहाँ कुश की पूजा करेंगे। कहीं कहीं कुश बोलते हैं, हम लोग झूर मूर की लव कुश बोलते हैं। तो ये बनी बनाई मार्केट में मिल जाती है, या तो घर पर लाकर भी बना सकते हैं। तो मेरे यहाँ जो है गंगा किनारे इस तरह के कुश मिल जाते हैं, तो कभी कभी घर पर लाकर बना लेते हैं, नहीं तो कभी टाइम जैसा रहता है वैसे ही करते हैं। तो मार्केट में हमारे मिल जाते हैं। तो इसे लाकर आप सर्वप्रथम इसे एक मिट्टी के गमले में इसको विराजमान करने के बाद हम पूजन करते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए जो जितिया माता है, लव कुश है और 2 बच्चे होते हैं, जैसे सीता माता की लव और कुश है, जितिया माता उन्हीं को कहा जाता है। तो यहाँ देखिए लव कुश के दोनों हाथ है और 2 सर है, और यहाँ जितिया माता की मुंडी जिसे सिर होते हैं ना वो है। तो मैं 5 बार यहाँ तिलक लगाऊंगी जितिया माता है और कामना करेंगे, हे जितिया माता हमारे बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, और अपने बच्चे के दीर्घायु और लंबी उम्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनकी दिन दुगनी चौगनी के लिए व्रत की माताएं करते हैं। तो ये व्रत करने से आपके बच्चे के लंबी उम्र और दीर्घायु की कामना करते जितिया माता से कामना करेंगे और बोलेंगे, हे माता हमारे बच्चे के ऊपर जो भी संकट जो भी है आप अपने आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे बच्चे के ऊपर जितने भी संकट है वो दूर करें। और इस तरह से
से माता जितिया से जो है प्रार्थना करेंगे। यहाँ देखिए 2 सिर बने हुए हैं लव और कुश की, इसी में माता भी हैं, 2 माता के 2 बच्चे हैं। तो बस ऐसा ही जो है बनाकर हमारी तरफ पूजन की जाती है। जो भी श्रृंगार की सामग्री लाते हैं माता को अर्पित करेंगे, चुन्नी अर्पित करेंगे, चूड़ी अर्पित करेंगे, कुमकुम, मेहंदी, जो भी श्रृंगार आप लाए हैं, बिंदी लगाएंगे। इस तरह से माता को जो है श्रृंगार की सामान अर्पित करते हैं। जो बद्धी लाए हैं बच्चे के लिए, वो बद्धी इसी पर चढ़ाया जाता है। जितिया भी इसी पर चढ़ाया जाता है। एक जितिया होता है, एक रेशम के धागे के रहते हैं, और जो आप एक गोल्ड के जो रहते हैं जितिया, वो भी इसी पर अर्पित करते हैं। और ये कल सुबह उठाया जाता है, ऐसा नहीं कि अभी पूजा कर कर। जब ये पूजा अभी हो जाती है, कथा आप सुन लीजिएगा, तो जब नेक्स्ट सुबह होती है तो उस समय जो है ना ये उठाकर बच्चों को तिलक लगाकर ही बद्धी पहनाई जाती है। उसके बाद यहाँ देखिए माता को हम जो है कच्चा दूध अर्पित करते हैं। जैसे कि लवक कुश होते हैं ना, तो उन्हीं को जो है ना इस तरह का कच्चा दूध हमारे यहाँ अर्पित की जाती है भोग के तौर पर। तो यहाँ देखिए भोग के तौर पर कच्चा दूध अर्पित की जाती है। जो भी आपने भोग बनाया है, जैसे कि यहाँ देखिए गुजिया है, ठेकुआ है, पापड़ है, हमारे तरफ ये सारे चीज़ सामग्री बनती है पूजा के दौरान। तो यहाँ देखिए यहाँ अर्पित करके यहाँ छुआ कर जो है साइड में मैंने रख दिया है। उसके बाद जो भी फल है, ये फल हम छुआ कर साइड में रख देंगे। और यहाँ देखिए जितिया की जो पुस्तक आती है वो ले लीजिएगा, और फूला हुआ चना ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जितिया में फूला हुआ चना से ही जो पारण की जाती है, और कच्चे दूध से। तो यहाँ देखिए लवकुश के लिए मैंने यहाँ कुछ पैसे और यहाँ एक तौली रखी हूँ, जैसे कि कॉटन में तौली रखी हूँ, वो अर्पित करती हुई बच्चे के लिए रहता है, जो कि आप बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ जित माता को सारे भोग समृद्ध कर दी है। उसके बाद रह गया कथा सुनने के लिए। और यहाँ देखिए काले या लाल कपड़े आपको यहाँ पर भगवान को यहाँ अर्पित की जाती है। यही कपड़े जो है नवरात्रि में बच्चे के कलाई पर बांधी जाती है। ऐसा माना जाता है कि बांधने से आपके बच्चे सुरक्षित रहते हैं, नज़र नहीं लगते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे रिवाज है, मैं वैसे ही पूजा करके दिखा रही हूँ। उसके बाद जो है ना आज के दिन जो है काजर पारा जाता है, जो कि नवरात्रि के समय ये आँखों में लगाया जाता है। आज के काजर पारा हुआ जो है नवरात्रि में लगा सकते हैं। पूरे ये पितृपक्ष चल रही है, इसमें भी लगा सकते हैं। आज से जो शुरू हो जाती है काजल लगाने की नियम हो जाती है। हमारे बच्चे छोटे बड़े सबको जो है लगाया जाता है। उसके बाद धूप दीप से यहाँ पर हम जो है आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद 3 बार पानी से जल से न्यूच लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आचमन कर लेंगे। उसके बाद जो है ना जो जितिया की जो पुत्रिका की जो व्रत कथा है यहाँ पर पाठ कर लेंगे, कथा सुन लेंगे, या किसी से सुन भी सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो कोई किसी से आप सुन भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ कथा हो जाएगी पूरी। उसके बाद इस तरह से हमारी जित माता की हो जाती है व्रत पूजा की संकल्प पूरी हो जाती है। और जो भी सामग्री आपने चढ़ाया है ना, ये कल सुबह फिर से नहाकर पूजा कर कर ही उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि अभी तुरंत हटाया जाता है। तो ये कल सुबह जब सुबह उठेंगे ना, तो उस समय आप नहाकर फिर से पूजा कर कर यहाँ से जो भी आप बद्धी जो भी गांठ लगा के चढ़ाएं, 14 गांठ लगा के चढ़ाएं ना, तो वो सुबह जो है ना सारे बच्चों को आप तिलक लगाएंगे, फल देंगे, उसके बाद बद्धी पहनाएंगे। उसके बाद आप जितिया की जो भी आप बद्धी रखे हैं 14 गांठ लगा के, वो खुद पहनेंगे। गोल्ड के किसी के पास रहते हैं, हमारे पास गोल्ड के भी हैं। और रेशम के जो 14 गांठ के जो जितिया माता होती है वो पहनेंगे। उसके बाद बच्चों को इस तरह से तिलक लगाएंगे। और ये देखिए जितिया माता की हमारी हो गई संपन्न पूजा की। कैसी लगी हमारी ये वीडियो पूजा पाठ की, जितिया माता की पूजा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह तीज त्यौहार की पूजा पाठ की वीडियो देखने के लिए टाइम निकालकर बहुत धन्यवाद। आपके क्षेत्र में कैसी जितिया माता की पूजा होती है हमसे कमेंट करके साझा जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।